प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीन जानकारी देने वाला हूं। आज जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये जन्म कुंडली में बन रहे त्रिकोण से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। हमारा जीवन या जन्म कुंडली मुख्यतः चार आधार पर बांट के देखी जा सकती है। और जो आप जानते भी हैं कि चार त्रिकोण की चर्चा हमेशा की जाती है, जो है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। अब ये कुंडली में भी आप जानते हैं, कुंडली में भी जो राशियां हैं उन्हें बांटा गया इसी आधार पर है कि कुछ राशियां जो कि अग्नि तत्वीय राशियां होती है, अगर आपको हाथ पर गिनना है तो आप अपनी चारों उंगलियों से गिन सकते हैं। इसे धर्म मानिए, दूसरे वाले को आप मानिए पृथ्वी, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं कि ये धन के लिए, अर्थ के लिए, अर्थ का जो प्रभाव है वो दूसरे नंबर पर मानिए। तीसरे नंबर पर आप काम त्रिकोण की राशियां लीजिए और चौथे नंबर पर आप जो मोक्ष त्रिकोण की राशियां है उन्हें लीजिए। तो मेष राशि ये हो गई आपकी धर्म त्रिकोण की राशि। दूसरे नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, वो हो गई आपकी अर्थ त्रिकोण की राशि। तीसरी जो राशि है वो राशि हो गई आपकी यहाँ पर मिथुन राशि, और मिथुन राशि आपकी आ जाएंगे काम त्रिकोण की राशि। और इसी प्रकार आगे जो जल तत्व की राशि होती है कर्क राशि, वो मोक्ष त्रिकोण की राशि। इसी प्रकार उंगलियों पर गिनती कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी राशि आपके कौन से त्रिकोण में आ रही है। ये विषय हालांकि उससे जुड़ा नहीं है, मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं ये जानकारी यहाँ पर जुड़ी हुई है आपकी कुंडली के ग्रहों से जुड़ी। आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ट है इसमें आप देख पा रहे अलग अलग भाव में अलग अलग नाम लिखे हैं। भाव से भी ये त्रिकोण का विचार होता है। जैसे आप लग्न, पंचम और नवम, यहाँ आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो उसे भूल जाइए। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये जो तीनों भाव है ये धर्म त्रिकोण के भाव होते हैं। ये आपकी कुंडली की ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा का केंद्र है। जब अब विषय यही है कि आपकी कुंडली में आपको देखना है कि किस त्रिकोण में ज्यादा ग्रह बैठे हैं। जिस त्रिकोण में किसी व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा ग्रह होते हैं, आप ये देख पाते हैं उसके जीवन में उस तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है। जैसे अगर आपने देखा किसी व्यक्ति के जीवन में कुंडली आप खोल रहे हैं, आपने देखा पंचम भाव में, लग्न में, नवम में, इन तीनों भावों में अगर ज्यादा ग्रह विराजित है तो आप एक बात ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के नाम सम्मान के लिए, स्वयं के लिए कुछ अधिक कार्य करेगा। वो काम ऐसे होंगे जिसमें दूसरों की भलाई निहित होंगी, क्योंकि धर्म त्रिकोण का अर्थ ये है कि स्वयं को आगे बढ़ाना और साथ ही साथ दूसरों का भला सोचते हुए आगे बढ़ना, ये स्वभाव में ज्यादा होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की कुंडली में जब लग्न, पंचम और नवम में ज्यादा ग्रह बैठे हो या इन तीनों में ग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। राशि कोई भी हो सकती है, उस पर आगे चर्चा करता हूं, लेकिन सबसे पहला विचार यही कीजिए कि लग्न में जो भी आप देख रहे हैं, अगर लग्न में, पंचम में, नवम में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति परोपकारी होगा। अपने लिए सोचेगा, अपने लिए काम करेगा, लेकिन अपने लिए तो मतलब वो स्वयं से काम करेगा ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो फायदा जो होगा, लाभ जो होगा वो दूसरों का होगा। ऐसे कोई ना कोई काम करते रहेंगे हमेशा जिसमें दूसरों की भलाई निहित हो। ये बात हमेशा आप देख पाएंगे। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर एक विचार कर पाएंगे कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में, धर्म का अर्थ यहाँ पर किसी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई संप्रदाय से या कोई जाति विशेष से है, धर्म का अर्थ वो नहीं बता रहा हूं मैं। यहाँ पर धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करना, इस प्रकार से अपना कार्य करना जो दूसरों की भलाई को लेकर चलता हो। ये प्रभाव लग्न में, जब लग्न, पंचम, नवम में इस धर्म त्रिकोण के भाव में ज्यादा ग्रह होते हैं तो ऐसा आप देख पाते हैं। किसी की भी कुंडली में आप मिलाकर देख सकते हो, उसके ऊपर यह स्वभाव में मिलता भी है। राशि से प्रभाव बदलेगा जो मैं आगे बता रहा हूं आपको। इसके बाद आप विचार कीजिए, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, ये जो है ये भाव है अर्थ त्रिकोण के भाव है। अर्थ यानी धन, और धन अपने लिए और अपने परिवार के लिए। यहाँ पर समाज बाद में आएगा, पहले अपना परिवार आएगा। यहाँ व्यक्ति इस दूसरे, छठे और 10वें में होने पर भी व्यक्ति समाज में जुड़ता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन शुरुआत अपने घर से करता है। अपने घर से व्यक्ति कुछ अच्छा कर फिर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब पहले अपने आप को सेटल करने पर उसका ध्यान ज्यादा होता है।
जो आपने धर्म त्रिकोण में देखा कि व्यक्ति कमाएगा, स्वयं का सोचकर कमाएगा, लेकिन आखिर में सब दूसरों को दे जाएगा, दूसरों के लिए कर देगा, स्वयं उतना भोग विलास में जुड़ा नहीं रहेगा, ये बोल सकते हैं। जो आपका दूसरे भाव और जो अर्थ त्रिकोण वाले भाव है, दूसरा, छठा और 10वां, इन भावों में आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति जुड़ता जो है वो स्वयं के लिए सोचता है पहले, और उसके बाद उसे अपने घर परिवार में कुछ अच्छा करना, या ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन में इतना धन अर्जित करेंगे कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी कमा उससे बैठ कर खा सकती है, ऐसा बोल सकते हैं, जब दूसरे, छठे और 10वें भाव में अधिक ग्रह बैठे हुए हो तो। क्योंकि एक बात आप देख पाएंगे, ये जो भाव है दूसरा, छठा और 10वां, मुख्यतः धन के लिए प्रमुख भाव है। लेकिन अब धन के लिए प्रभाव आता है तो यहाँ पर अगर राशि कुछ इस प्रकार की हो, जैसे मान लीजिए दूसरे, छठे और 10वें भाव में आपने देखा मोक्ष त्रिकोण की राशि आ गई, यानी 4, 8, 12 राशि आ गई, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि आ गई, तो ऐसे व्यक्ति के मन में समाज के लिए करने वाला स्वभाव आ सकता है। या आपने देखा कि यहाँ पर मेष, सिंह या धनु राशि आ गई, तो व्यक्ति का दूसरों के लिए करने का स्वभाव हो सकता है। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं कि 2, 6, 10 भाव है, इन्हीं में राशियां भी इसी प्रकार की हो गई, 2, 6, 10 राशियां हो गई, या आपने देखा 3, 7, 11 राशि हो गई, तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने साथ जुड़े लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, और समाज में नाम आदि सब अच्छा कमाएगा, धन अच्छा कमाएगा। धन कमाना ऐसे व्यक्ति की चाहत में ज्यादा रहेगा, अधिक से अधिक सुख सुविधा अर्जित करना ऐसे व्यक्ति की चाहत में अधिक रहेगा। धन मुख्यतः ऐसे व्यक्ति का फोकस होता है, ये आप बोल सकते हैं कि अच्छी पोजीशन हो, अच्छा नाम हो, अच्छा धन हो, मेनली ये बात ऐसे व्यक्ति के मन में रहती है। हालांकि अगर ये भाव कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति की चाहते होती है धन कमाने की, लेकिन फिर वो अर्जित नहीं कर पाता है, संघर्ष बहुत हो जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, उतार चढ़ाव हो जाती है, ये बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप चले जाते हैं कुंडली के अन्य भाव में, यानी जो काम त्रिकोण के भाव है, तीसरा, 7वां, 11वां, ये पूरी तरह से भौतिकतावादी भाव है। तीसरा, 7वां, 11वां, मैंने आपको कई बार गुरु के जब प्रभाव होता है, गुरु के बारे में जब बताता हूं कि इन भावों में गुरु अच्छा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि पूरी तरह से ये काम त्रिकोण के भाव है। अब काम त्रिकोण के भाव है तो ये मुख्यतः भोग विलास से, भौतिकता से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जब भौतिकता से जुड़े हुए भाव है तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब अगर यहाँ राशियां भी, अगर ये बोल सकते हैं कि जो जल तत्व की राशियां है जो मोक्ष त्रिकोण में आती है, उनकी राशियां भी आ जाती है तो उतना प्रभाव नहीं आ पाता। यहाँ आप यही देख पाएंगे कि जब आप देखते हैं कि तीसरे, 7वें, 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं, अधिक ग्रह इन भावों में बैठे हुए हो, तो ये आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने जीवन में सुख सुविधा या लग्जरी पूर्वक रहे, सुख सुविधा पूर्वक रहे। ये अलग बात है कि ये आपको मेहनत भी करवाना चाहते हैं, लेकिन सुख सुविधा अर्जित करने के लिए। कभी भी ये मेहनत आपको धार्मिकता के लिए या धार्मिक क्षेत्र में कराने का काम नहीं करेंगे। या कई बार ये भी देखने को मिला, इन भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा मुख्यतः आपको ये प्रभाव देती है कि आप अपने जीवन में भौतिक भौतिक चीजों को अर्जित करने की ओर बढ़े, या अपने जीवन में सुखों को वृद्धि करने के लिए ओर बढ़े। तो ये बातें क्या होती है, ये तीसरे, 7वें, 11वें भाव से होती है। यहाँ पर अधिक प्रभाव आपको जीवन काल में मुक्ति वाला तो नहीं, लेकिन हाँ, ये भाव का प्रभाव आपको मुख्यतः अधिक से अधिक लाभ के साथ में अधिक से अधिक सुख अर्जित करने की ओर, भौतिक वस्तुएं अर्जित करने की ओर ले जा सकता है। इसके बाद अंतिम राशि आती है चौथी, 8वीं, 12वीं। ये भाव की बात कर रहा हूं मैं, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। ये जो तीनों भाव है, ये भाव होते हैं आपके मोक्ष त्रिकोण के। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के भाव में ज्यादा ग्रह हो, चतुर्थ भाव में ज्यादा ग्रह हो, अष्टम में बहुत ज्यादा ग्रह हो, या 12वें भाव में ज्यादा ग्रह हो, ये खराब नहीं होता। हाँ, प्रथम दृष्टया व्यक्ति का जीवन आपको संघर्ष में लग सकता है, लेकिन वो संघर्ष इस कारण होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में केवल जो आध्यात्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, उस तरफ जुड़ना चाहता है, या फिर उसमें जुड़ता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्योंकि एक बात आप कह सकते हैं कि जब भी कुंडली के मोक्ष त्रिकोण वाले भाव में ज्यादा ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। कई बार अपने जो साथ के लोग होते हैं, घर परिवार के भी लोग होते हैं, उनका सहयोग नहीं मिलता। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक कार्यों से, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा रहे तो जीवन काल में अच्छी उन्नति हासिल कर पाता है। अगर इन मोक्ष त्रिकोण के भाव में मोक्ष त्रिकोण की ही राशियां हो जाए, यानी 4, 8, 12 जो राशियां है, वही राशियां इन भावों में हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मतलब धार्मिक चीजों को करने की या मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की जो एक इच्छा है, बढ़ जाती है, बलवती इच्छा होती है ऐसे में। और ये भी आप देख सकते हैं कि इन 4, 8, 12 में अगर 1, 5 और 9 राशियां भी होती है, यानी जो धर्म त्रिकोण की राशियां है वो भी होती है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए। और ऐसा व्यक्ति कार्य भी कई बार ऐसे चुनता है, या ऐसे कार्य में से प्रकृति जोड़ती है जिसमें दूसरों के लिए काम होता हो, मतलब काम स्वयं ने किया, परिणाम दूसरों को मिला या दूसरे के काम आएगा। जैसे कुछ लोग
आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं जिसमें पब्लिक की सहायता करना हो, हेल्प करना हो, तो वो 4-8-12 में जब ऐसे ग्रह हो जो अधिक प्रभाव दे रहे हो और इससे जुड़े हुए हो तो व्यक्ति को इस तरह के कार्यों में जोड़ देते हैं। तो अब आपने ये चारों का समझ तो लिया कि इन चारों में अधिक ग्रह हो तो किस तरह का प्रभाव आता है। राशि से प्रभाव थोड़ा बदलेगा। किस तरह बदलेगा? भाव सबसे जरूरी है, ये बात पक्की है। राशि से ये प्रभाव बदलेगा कि आप ये देख पाएंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में आपने, जैसे मैंने भी कहा आपको कि 4-8-12 में अगर आपने देखा अधिक ग्रह तो व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर रहता है या उसे ज्यादा भोग विलास में उतनी रुचि रहेगी नहीं, वो वैराग्य की ओर बढ़ेगा। अगर एक भाव में, इन भाव में 4 ग्रह एक साथ हो गए, जैसे चतुर्थ में 4 ग्रह हो गए, अष्टम में 4 ग्रह हो गए, द्वादश में 4 ग्रह हो गए, तो पूरी तरह आप बोल पाएंगे ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में पूरी तरह अग्रसर है और हो सकता है सब कुछ छोड़ने का मन ऐसा व्यक्ति करता हो। लेकिन एक बात विचार करिए, अगर इन राशि में, इन भाव में आपने देखा 2, 6, 10 राशियां है तो व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं सुख सुविधा की चाहत अधिक रहेंगी, भौतिकता आदि आ जाएंगी उसके अंदर, तो वो मन में दुविधा रह सकती है, फिर वो कंफ्यूजन में रह सकता है। अगर आपने देखा कि यहाँ पर 3, 7, 11 की राशि आ गई, तो मतलब मिथुन या तुला या फिर कुंभ राशि आ गई, तो व्यक्ति चाहेगा छोड़ने का लेकिन छोड़ नहीं पाएगा, घर परिवार की जिम्मेदारी उसे जकड़े रहेंगी, ऐसी बात आप बोल सकते हैं। तो आप ये देख पाएंगे कि इन भावों में राशियों से थोड़ा प्रभाव बदलेगा। आप अपनी अन्य भाव में आप देखिए ग्रह किसमें ज्यादा है। हो सकता है कुछ दर्शकों की कुंडली में कुछ 2 भाव ऐसे निकल के आए, 2 ऐसे त्रिकोण निकल के आए जिनमें समान ग्रह है। जैसे आपने देखा किसी व्यक्ति के धर्म त्रिकोण में ज्यादा ग्रह है और फिर वो मोक्ष त्रिकोण में ज्यादा ग्रह है, तो धर्म और मोक्ष दोनों को जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति अच्छी तरह काम भी करेगा, उसमें अपने लिए सोचेगा भी, लेकिन धार्मिक कार्य में, परोपकार में जुड़े भी रहेगा, तो दोनों चीजें मैच कर जाएंगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पहले, 5वें और 9वें इन 3 भाव में ज्यादा ग्रह है, इसके साथ में दूसरे, छठे और 10वें भाव में भी लगभग समान ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर होगा क्या कि व्यक्ति अपने लिए सोचेगा लेकिन वो प्रभाव कहीं ना कहीं चले जाएगा, परोपकार की जगह वो घर परिवार की उन्नति की ओर, धन कमाने की ओर, भौतिक सुखों को अर्जित करने की ओर चला जाएगा, क्योंकि ग्रह बैलेंस हो गए हैं लेकिन वो धार्मिकता वाले पक्ष को कम करके ले जाएंगे भौतिकता की ओर। ये बात आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको, अगर, क्योंकि अधिकतर कुंडलियों में हो सकता है ऐसा कि ग्रह जो ये मैंने त्रिकोण की बात करी उसमें समान अवस्था में फैले हुए नहीं हो, अलग अलग अवस्था में फैले हुए हो, तो इससे क्या हो सकता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन काल के अंदर फिर वो कंफ्यूजन रह सकती है कि उसका कुछ समय मन करे कि मुझे सुख सुविधा अर्जित करना है, कुछ समय मन करे कि मुझे तो वैराग्य चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये दोनों ही बातें ऐसे व्यक्ति के जीवन में चलती रहेंगी अगर बराबर मात्रा में ग्रह नहीं है। मतलब आप देखते हैं एक जगह बहुत ज्यादा ग्रह होगा तो एक तरफा हो जाएगा प्रभाव, लेकिन आपने देखा बराबर प्रभाव है या फिर ग्रह फैले हुए हैं तो एक जगह प्रभाव नहीं दे रहे, तो देखने को मिलता है कि व्यक्ति को फिर इस तरह का प्रभाव मिलता है कि वो कंफ्यूजन में रहता है। कभी उसका मन करता है मैं अपना सुख सुविधा त्याग दूं और फिर आध्यात्म में बढ़ जाऊं, और कभी मन करता है कि मैं केवल इसी में जुड़ा रहूं, तो वो दोनों चीजें मन में चलती रहती है जो दुविधा का कारण बनती है व्यक्ति के मन में। तो ये बात आप देख पाएंगे। लेकिन हाँ, आप देखिए जो संत और इस तरह के लोग दिखते हैं ना, उनकी कुंडली में 4-8-12 में अधिक ग्रह नजर आएंगे, या उनकी कुंडली में जो राशि होती है 4-8-12 की राशि उनमें अधिक ग्रह होंगे, गुरु अधिक प्रभाव हो रहा होगा, केतु अधिक प्रभावी हो रहा होगा, ऐसी कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। जो भौतिकतावादी होंगे, भौतिक जीवन में जुड़ेंगे, उसमें राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, और मतलब जो भौतिकतावादी ग्रह है बुध है, इस तरह के ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा। ये ग्रह ज्यादा बलवान अवस्था में उभर कर सामने आएंगे जो व्यक्ति को केवल और केवल भौतिकता की ओर ले जाएंगे। कुछ लोगों को देखते हैं वो बहुत लाभ के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां पर भी आपको मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव बढ़ता नजर आएगा। व्यक्ति को मतलब मैनेजमेंट क्षमता है, कैसे अपना लाभ कमाया जाए, कैसे दूसरों से लाभ कमाया जाए, उस तरह की बातें बढ़ती नजर आएंगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अगर कुंडली आप देख रहे हैं तो उसमें देखिए व्यक्ति का स्वभाव किस ओर जा रहा है। वो धार्मिकता की ओर जा रहा है, मतलब जिसमें अच्छे काम करना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों के लिए सोचना, या फिर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह मुक्ति की ओर जा रहा है, या केवल भौतिकता की ओर जा रहा है, केवल लाभ की ओर जा रहा है, परिवार के लाभ की ओर जा रहा है, कि फिर समाज के लाभ की ओर जा रहा है, वो आप कुंडली से फिर देख पाएंगे। ये जो भाव का मैंने त्रिकोण का प्रभाव बताया, हर भाव से पहला, पांचवा, नवा ये त्रिकोण बनते हैं, इनको आप मिलाइए, ये त्रिकोण का प्रभाव देखिए किसमें ज्यादा ग्रह है। जिस त्रिकोण में ज्यादा ग्रह आएंगे उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मिलता है, ऐसा प्रभाव जीवन में ज्यादा देखने को मिलता है। राशियों से प्रभाव थोड़ा बदलेगा, वो आप अपनी राशि, जो राशि बन रही हो उससे प्रभाव मैच कर सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में किस मतलब चारों में से किस त्रिकोण में ज्यादा ग्रह है, ये आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, और किस तरह का प्रभाव आपको मिल रहा है ये भी आप बताइए, और ताकि कुछ न कुछ अन्य दर्शकों को भी इससे अनुभव मिल सके और ये आगे उपयोगी रहे, इससे जुड़ी और कुछ जानकारी आपको बताने में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।